हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप कुमार एंड झारखंड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच और सबसे पहले जानेंगे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए इसका हम लोग डेफिनेशन किस तरीके से बोलेंगे। तो जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, है ना, जो भी वर्ड्स होते हैं, तो हम लोग क्या बोले, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, है ना, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, इसको हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बोले तो 8 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इसको हम लोग 8 पार्ट में, इसको 8 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं, 8 ग्रुप्स। अब ये 8 ग्रुप्स में तो डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, ये इंग्लिश ग्रामर में इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, एक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब उसके वर्क के आधार पर, मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसको 8 ग्रुप से डिवाइड करते हैं। तो किस आधार पर, उसके वर्क के आधार पर। ये वर्क कहां पे करता है, इन द सेंटेंस। अब देखिए हम क्या बोले, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसको 8 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस आधार पर, उसके वर्क के आधार पर। वो वर्क कहां पे करता है, सेंटेंस में करता है। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 8 ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। तो इस ग्रुप्स, है ना, जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, इस ग्रुप्स, है ना, इस ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये मेरा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया इसका, है ना। मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क इन द सेंटेंस, मतलब वो वर्क कहां पे करता है, सेंटेंस में करता है। तो जितने भी इन सभी ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। या फिर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या बोले, कि जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके वर्क के आधार पर उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन सभी 8 पार्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। या फिर इसका डेफिनेशन अपने तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, तो जितने भी वर्ड्स या फिर जितने भी सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं, इसका बोलेंगे इसमें ऑल द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस, है ना, जितने भी वर्ड्स होते हैं या फिर जितने भी सेंटेंसेस होती है, विच इज जितने भी ऑल द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विच इज यूज्ड इन आवर, मतलब हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं, कन्वर्सेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जितने भी वर्ड्स या फिर जितने भी सेंटेंस हम लोग डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो उन सभी वर्ड्स और उन सभी सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब बोलने का एक भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया मेरा, इसमें डेफिनेशन हुआ। अब पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सा भाग होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो भाग आता है इसका में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें नाउन बोलते हैं। पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला हम बताए, इसमें 8 पार्ट्स होता है, तो 8 पार्ट्स में पहला क्या आता है, नाउन आता है। सेकेंड आता है इसका में प्रोनाउन, सेकेंड आता है मेरा इसमें प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन। उसके बाद आता है इसका में एडजेक्टिव, तीसरा में आता है इसमें एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव। उसके बाद यहां पे आता है, चौथा में आता है इसका में वर्ब, चौथा में आता है वर्ब। पांचवा में आता है इसका में, पांचवा में आता है कितना हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। उसके बाद आता है मेरा एडवर्ब। उसके बाद यहां पे 6 नंबर में आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है इसमें, प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है 6 हो गया इसमें 7 में आता है इसमें प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन आता है ना, क्या आता है, कंजक्शन। उसके बाद जो लास्ट नंबर में आता है 8 नंबर में, 8 में क्या आता है इसमें, इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन। तो ये हो गया मेरा 8 पार्ट्स। जो पार्ट ऑफ स्पीच था उसका 8 पार्ट्स कौन कौन है, तो पहला गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ये मेरा क्या है, 8 पार्ट्स है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का ये 8 भाग है। ये हो गया मेरा, ये हम लोग जाने इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जान गए, इसका डेफिनेशन पता चल गया, इसका में 8 पार्ट्स कौन कौन होता है ये भी पता चल गया।
तो अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से जितने भी 8 पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें नाउन का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद नाउन में कौन कौन सा भाग होता है या फिर उसके कितने काइंड्स होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैनल से आपको जुड़े रहना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले नाउन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसमें नाउन का डेफिनेशन, है ना। पहले जानेंगे हम लोग इसमें नाउन का डेफिनेशन। नाउन क्या होता है, तो नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा बोला जाता है बाबू। क्या बोला जाता है इसमें? संज्ञा बोला जाता है। तो पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे, नाउन का डेफिनेशन जानेंगे। तो नाउन होता क्या है, तो आप लोग पढ़ा होगा संज्ञा मतलब जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं होती है, जो कुछ भी दिखता है उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो हम लोग जानेंगे इसमें नाउन का डेफिनेशन अंग्रेजी में। देखिए, तो नाउन का मतलब जितने भी हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है उन सभी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। या फिर इसका देखिए, इसका नाउन का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स, जितने भी होते हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जो कुछ भी है हमारे आसपास, कुछ भी वस्तुएं दिखती है जिसका नाम होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाउन। मतलब ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, है ना। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन हो गया, या फिर नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये भी इसका हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं। नाउन क्या होता है? एक नाम वाला ही क्या होता है? शब्द होता है। या फिर इसका डेफिनेशन अगर लंबा चौड़ा जानना चाहे तो वो भी हम लोग जान सकते हैं। तो जितने भी क्या बोलते हैं, तो नाउन का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं और भी दे सकते हैं इसमें। तो नाउन इज द, क्या बोलेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, इन सभी को क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ये हमारा नाउन का क्या होगा इसमें? डेफिनेशन। क्या देखिए हम लोग यहाँ पे नाउन का 3 डेफिनेशन। पहले ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर बोलेंगे उन सभी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। या फिर नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। या फिर लंबा चौड़ा जानना चाहे क्या? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ये हम लोग क्या 3 डेफिनेशन हम लोग जान गए इसमें, नाउन का 3 डेफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि नाउन का पार्ट्स कौन कौन होता है। तो हम लोग जो सिंपली पढ़ देते हैं 5 पार्ट्स, वो चलो हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं, 5 पार्ट्स ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम लोग क्या देखेंगे इसका में? काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के प्रकार कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं इसमें? प्रॉपर नाउन जानते हैं प्रॉपर नाउन, है ना। फिर सेकेंड में आता है मेरा इसमें कॉमन नाउन। क्या आता है इसमें? कॉमन नाउन आता है, हाँ। उसके बाद तीसरा आता है इसका में कलेक्टिव नाउन आता है इसमें, कलेक्टिव नाउन आता है इसका में। इसके बाद 4th नंबर में आता है इसमें मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद 5वां में आता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है मेरा। तो ये हो गया मेरा काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के कितना भाग हो गया? 5 भाग हो गया। 1 2 3 4 5। अगर बोला जाए कि नाउन कितने पार्ट्स होते हैं, तो कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, या फिर 4 काइंड्स होते हैं इसमें। तो ये हो गया हम लोग। अब यहाँ पे सबका डेफिनेशन और सभी का एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे कि जितने भी ये नाउन्स का जो पार्ट्स है इसका डेफिनेशंस क्या होता है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, ये भी हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉपर नाउन से। चलो हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन।